तक नौका किनारों पर नहीं रहती, उसी प्रकार कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चंबल यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए दोस्तों आपका स्वागत है। आज चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। ये देखते हैं भाग, ये देखेंगे इसका। इसमें दिया है यदि अंश और हर के चिन्ह समान है, यानी अंश और हर के चिन्ह कैसे हैं, समान है, तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। कैसा होगा भाई मेरे भाई, धनात्मक। अगर अंश और हर के चिन्ह अगर दोनों समान हैं तो हमेशा धनात्मक मान प्राप्त होगा। कैसा, धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर के चिन्ह कैसे हैं, असमान हैं, तो असमान होंगे तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ये देखेंगे जब प्लस और प्लस अंश और हर कैसे हैं, चिन्ह समान है, तो कैसा होगा, अंश और हर के चिन्ह समान है, तो अंश और हर के चिन्ह कैसे हैं, समान है। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। जब अंश और हर के चिन्ह कैसे हैं, समान है, तो समान है तो कैसा, धनात्मक मान प्राप्त हुआ। कैसा हुआ है मेरे लाल, धनात्मक मान। कैसा हुआ है, धनात्मक मान प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत, लेकिन अंश और हर के चिन्ह अगर असमान है, जे ऊपर वाला अंश और नीचे वाला जो चिन्ह कैसे है, ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का जो असमान है, तो उसका मान क्या होगा, उसका ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत। अगर अंश हर दोनों चिन्ह अगर समान है, तो ऊपर वाला भी माइनस नीचे वाला भी माइनस, तो कौन सा मान प्राप्त होगा, तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें चलेंगे, अंश वाला माइनस का और हर वाला प्लस का, तो दोनों चिन्ह कैसे हैं, असमान है, तो हमेशा उसका मान क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ये देखते हैं, मान के चलिए हमने अंश अपने 6 ले लिया और हर हमने 3 ले लिया। इसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस के ही है ना, कैसे हैं, प्लस के। तो अंश और हर कैसे हैं, इनके चिन्ह कैसे हैं, समान है, समान है, तो मान कौन सा होगा, धनात्मक। 3 दूनी 6, तो किसके, प्लस के 2 आएंगे। इसी प्रकार यह देखेंगे, प्लस का 6 माइनस का 2, सॉरी माइनस का 3 कर लो, 3 दूनी 6, तो किसका, माइनस का, क्योंकि ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ। अगर यह देखेंगे माइनस का 6 माइनस का 3, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या बताया था कि अंश और हर के चिन्ह अगर समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। तो 3 दूनी 6, 2 बार काटा, तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। मान के चलो अंश हमने माइनस का 6 ले लिया, हर माने प्लस का ले लिया 3, यानी इसके आगे नहीं लगाओ तब भी वो प्लस का ही है। इनके अंश और असमान है, तो चिन्ह हमेशा किसका होगा, ऋणात्मक। 3 दूनी 6, कोई दिक्कत। इधर देखिए, माइनस का a बटे b बराबर a बटे माइनस का b बराबर माइनस a अपॉन b, यानी अपन ले सकते हैं a का मान हम 6 मान लो, b का मान हम कितना मान लें, 3 मान लें। कोई दिक्कत। तो देखो माइनस का हमने 6 माना, a का मान 6 मान लो, ठीक है, बराबर a का मान हमने 6 माना, b का भी मान हमने माइनस का 3 माना, माइनस 6 अपॉन 3, यानी जब इनका जो मान प्राप्त होगा वो किसका होगा, इससे इसको काटो, इससे इसको 3 दूनी 6, यानी असमान है, अंश और हर असमान है, तो माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस का 2 प्राप्त होगा। कितना होगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। 3 दूनी 6, तब भी माइनस का 2 प्राप्त ही होगा, और 3 दूनी 6, तब भी माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कितना होगा, माइनस का 2 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत, आपको बिल्कुल समझ में आ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।